नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर देता है तो हमारा क्या नारा होता है कि गुस्ताख नबी की एक ही सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आज हम देख रहे हैं कि हम किसी दूसरे के धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि कल को यदि कोई हमारे धर्म का अपमान करता है तो हमें उसकी पीड़ा कितनी होगी। 1991 वर्शिप एक्ट संसद में पास हुआ, ये बात हाँ, नोबडी कैन डिनाई दिस, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं CAA NRC क्या कल्लू की दुकान पे पास हुआ था? उसमें तो शाहीन बाग बना दिया था, जाके शाहीन बाग में बेचारी महिलाओं को बेवकूफ़ बना करके सर्दी में बैठा दिया था, जा करके यहाँ घंटा घर पे जो है वो धरने पर बैठा दिया था। हम वो नहीं मानेंगे, हम वो मानेंगे जो हमें लगता है हमारे पक्ष का है। तो देखिए, सेलेक्टिव संविधान से तो देश नहीं चलेगा। मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं हो सकता और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा ओवैसी जैसे नेताओं को जो हमारे देश में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। कि असदुद्दीन ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क, ये दोनों ही अपने बेतुके बयानों के लिए बहुत मशहूर हैं। इनसे कोई भी जाकर के आप बेतुका बयान कोई भी दिलवा लीजिए, ये देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, पहले तो मैं बर्क पे आपको जवाब दे दूँ। शफीकुर रहमान बर्क 90 साल की मुझे लगता है उनकी उम्र होगी, कम से कम, इससे कम नहीं होगी, 90 साल की उम्र होगी। 90 साल में उन्होंने बहुत अनुभव कमाया होगा, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। आज वो ये कह रहे हैं, मैं फिर भी इस बात को ये नहीं कहता कि किसी ने क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, मैं इस बात पर कोई, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जाकर के इतिहास उठाएं और देखें कि क्या रसूल की बेटी के मज़ार को नहीं तोड़ा गया। सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वहाँ पर वो जो है वो एक मुसलमानों के में जो बहुसंख्यक होते हैं, जो मुसलमानों का बहुसंख्यक समाज है, उनके हिसाब से वो शिया समाज के लिए जो है वो शिया समाज की धार्मिक आस्था थी, इसलिए उसको तोड़ दिया गया था। क्योंकि वो उस आस्था पे बिलीव नहीं करते थे, इसलिए उसको तोड़ दिया। क्योंकि वो उनकी आस्था के खिलाफ था, इसलिए उनको तोड़ दिया। तो अब उनकी आस्था के खिलाफ जो आया होगा उन्होंने उसको तोड़ा होगा। इसको हम कोई बात, भाई जाहिर सी बात है कि मुगल आक्रांताओं ने इस तरह की हरकतें की होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी। देखिए, आंखें मूंद लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। हम अगर आंखें मूंद ले के नहीं साहब मुगल बड़े अच्छे थे, औरंगजेब दुनिया का सबसे जालिम बादशाह यदि कोई था तो औरंगजेब था, ये बात हर कोई जानता है। औरंगजेब से ज़्यादा जालिम कोई नहीं था। और असदुद्दीन ओवैसी, औरंगजेब का मैं आपको बता दूं, औरंगजेब वही था कि जो इतना ज़्यादा शिया का मुखालिफ, इतना ज़्यादा एंटी शिया था कि मासूम शियों की गर्दनों से ज़बानें खींच ली थी उसने, यहाँ गर्दन के पीछे से ज़बानें खींच ली थी। सिर्फ उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो शिया थे, गर्दनें कटवा दी थी शिया आलिमों की, शिया नौजवानों को मारा था, काट डाला गया था औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के शासन में, इसलिए क्योंकि वो एंटी शिया था, वो शियों के खिलाफ था। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर जाकर के उसको जो है वो बहुत बड़ा बादशाह बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए औरंगजेब वाली सोच ही, आपको औरंगजेब वाली सोच पर ही चलना पसंद है। आज आप औरंगजेब को अच्छा बता रहे हैं, कल आप यजीद को अच्छा बताएंगे। उनके भाई भी गए थे, उनके भाई तो जाकर के फातिहा पढ़ के आए थे औरंगजेब की खबर पे। क्या संदेश दिया था? ये संदेश दिया था कि देखो, जिस तरह से ये दुश्मन था शियों का, हम भी दुश्मन है शियों के। हम भी जो है वो औरंगजेब ने किससे दुश्मनी की? मासूम भारतीयों से, यहाँ रहने वाले शियों से। वही तो उसका टारगेट रहे ना। टारगेट औरंगजेब के समय में, औरंगजेब को यदि कोई बादशाह मानता है तो मैं उसे भी औरंगजेब जैसा ही मानूंगा कि आज उनको प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास वाली नीति नहीं पसंद है, बल्कि औरंगजेब पसंद है। औरंगजेब की कत्ल गारत वाली नीति पसंद है। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि वो साहब कभी कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त वो कहाँ, आप कहीं ना जाओ, वक्फ बोर्ड के दफ्तर चले जाओ, दिन में आपको 10 मुकदमे ऐसे मिल जाएंगे, 10 फाइलें ऐसी मिल जाएंगी कि जहां पर मस्जिदों को तोड़ करके कॉम्प्लेक्सेस बना लिए, दुकानें बना ली, बेच डाले, अपने घर बना लिए। किसने? मुसलमानों ने, खुद मुसलमानों ने। और FIR उनकी सरकार दर्ज कराती है, मुकदमे उन पर जो है सरकार दर्ज करती है। और तोड़ा किसने? मुसलमानों ने। शफीकुर रहमान बर्क साहब मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं है? खुद उनके मुरादाबाद में बताएं, क्या खुद रामपुर में बताएं, क्या आज़म खान ने जो है वो अपना यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अपने घर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का फ्लाईओवर बनाने के लिए यतीम खाना, मज़ार, मस्जिदें तोड़ी या नहीं तोड़ी? कोई नहीं डिनाई कर सकता, क्योंकि किया आपके नेचर में है, इसलिए आपने किया। आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के टूटे हुए मज़ार पर
किसी भी एक भी इस तरह के नेता का कोई बयान आया, कोई मजम्मती बयान आया? किसी ने सऊदी हुकूमत से कहा कि नहीं उस मज़ार को तामीर किया जाए? इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन पर उनसे तो दुकान चलती है, सारी मदद तो वही करते हैं। मगर जैसे इस्लाम में बताया जाता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि बुत परस्ती हराम होती है, और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि रिपोर्ट में चीज़ें निकल कर आई हैं कि त्रिशूल है, स्वास्तिक है, और शिवलिंग भी कहा जा रहा है कि शिवलिंग है, उसको फवारा भी बताया जा रहा है। अगर ये चीज़ें निकल रही हैं और नमाज जाकर पढ़ना, क्या ये जायज़ है? और यह क्या ज़िद्द चल रही है क्या? क्योंकि डिबेट पर एक मौलाना से पूछा गया तो उन्होंने सीधा कहा, उनसे पूछा गया कि अगर कल को ये मंदिर साबित हो जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर जिला जो न्यायालय है अगर उसको मंदिर कह देता तो आप क्या करें? वो कह रहे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये इस्लाम के हिसाब से ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, वो न्यायिक प्रक्रिया है। बातें कोर्ट के समक्ष हैं, कोर्ट को फैसला लेना है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना है। अच्छा, ये भी बात ठीक है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको हमारे देश का संविधान इजाज़त देता है, आप जाइए, बात कीजिए। लेकिन जब बात आ जाती है, देखिए अभी आपने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती की क्या जगह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हमें ये देखना होगा कि अगर बहुत सारी मस्जिदों में आपको ये मिल जाएगा कि अगर आपके शर्ट पर कोई चित्र बना हुआ है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको उसको वो चेंज करना होगा। अगर कहीं पर कोई चित्र आपके आसपास है तो आपको उसको हटा करके फिर नमाज पढ़नी होगी, ऐसा माना जाता है। अब जो भी कोर्ट फैसला करेगा, जो कोर्ट के फैसले को हम सभी को मानना है, जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ज़िद में अगर हम करते हैं तो हमारे इस्लाम में उसकी जगह नहीं है। इस बात को हमें भी समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। हर बात इस बात को जानता है कि ज़िद में कोई भी जो है वो बात नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्योंकि बात कोर्ट के समक्ष है, कोर्ट के पास है बात, तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा हम सबको मानना होगा। मगर ये जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपने कहा कि ठीक है, मगर समाजवादी पार्टी में वर्ग को सम्मान, मगर वह उनके खानम जो नेता हैं उनको निकाल दिया जाता है समाजवादी पार्टी से। बस इतना कह देते हैं कि जो जिसका अधिकार है उसको मिल जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हर मकाम पर ना तो वो ये देखेगी कि फलाना बयान से देश का माहौल ख़राब हो सकता है, या प्रदेश में दंगा भड़क सकता है, या भाई भाई आपस में लड़ सकते हैं, वो ये कभी नहीं देखेगी। वो ये देखेगी कि हमारा वोट बैंक, जिसको हम ऐसे ऐसे करके बटोर करके अपने साथ गले लगा करके चलें, कहीं वो ना छिटक जाए। जो कोई बात करेगा उनकी वोट बैंक, उनको लगेगा कि इससे हमारा वोट बैंक नाराज़ हो सकता है, उसको हटा देंगे। शफीकुर रहमान बर्क जो है वो मंच पर बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव उनको नहीं हटाएंगे, इसलिए क्योंकि उससे वोट बैंक नहीं छिटक रहा है। देश और संविधान तो बिल्कुल ताक पर, वोट बैंक नहीं छिटकना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये हमारे देश और खुद उस वोट बैंक के लिए बड़ा खतरा है, खुद उस वोट बैंक के लिए बड़ा खतरा है कि जिसको मात्र वोट बैंक बना करके छोड़ दिया है। कि आज वो जो फ़खरिया कहते थे कि हमने राज किया है इस मुल्क पर, आज किस हालत में हैं, आज क्या कर रहे हैं, करंट उनकी हालात क्या हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी, झूठे समाजवादी नेता हैं जो समाजवादी की आड़ में सिर्फ़ और सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। ऐसे तमाम नेता, ऐसे तमाम ढोंगी झूठे सेक्युलर उन मुसलमानों के भी दुश्मन हैं कि जिनके वोट के बल पर जाकर के कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन कभी भी जो है उनके हित में, उनके हक़ में, उनके भले के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जहाँ पर उनको इम्कानात दिखाई देंगे कि हाँ यहाँ दंगा भड़केगा, यहाँ से झगड़ा हो सकता है, यहाँ से राजनीति चमक सकती है, जा कर के वहाँ खड़े हो जाएंगे, वहाँ नारेबाजी करने लगेंगे, और जो कोई नीति से हटेगा उसको निकाल करके बाहर कर देंगे। जो नीति पर जितना बुरा बोल ले वो सर का ताज उनके। मगर योगेंद्र यादव कह रहे हैं जो हिंदू 2022 में कर रहा है उसे भुगतना पड़ेगा, आने वाली जनरेशन। देखिए, ये तमाम वही लोग हैं जिनके लिए देश का माहौल, देश में लॉ एंड ऑर्डर की जैसी कि कोई वैल्यू नहीं है। उनको लगता है कि हमारा बस हमें राजनीति करनी है। आज जो है वो हम 47 सीटों से जो है वो एक वोट बैंक को जो है सजो करके 100 पार कर गए। हम इसी तरह से जो है कुछ फॉर्मूले बना करके वोट बैंक को इधर से जोड़ करके उधर से तोड़ करके मिला करके सरकार बना लेंगे। तो ये उनके अगर वो ख्वाब देख रहे हैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि आज जो देश हित की बात करेगा वही सत्ता में होगा, वही देश की गद्दी पे होगा। नहीं, उनका कहना है ये हिंदुओं को रुक जाना चाहिए। जो चीज़ें चल रही है अयोध्या, काशी, मथुरा, यहाँ पे रुक जाए, इसके बाद दिक्कतें आ जाए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हम लोग जो है वो ये देखें कि चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के समक्ष हैं।
अब वो चीज़ जो है, वो चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के समक्ष आ चुकी हैं। अब वो बातें कोर्ट के सामने हैं, तो ये ना तो फैसला हम कर सकते हैं, ना फैसला करेंगे यादव जी। वही तो वैसे कह रहे हैं कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसको भी तो विधानसभा संसद में पास करा गया था। तो ये चीज़ें क्यों, जब संसद का एक कानून आया हुआ है वर्शिप एक्ट, तो क्यों कोर्ट इसमें दखल दे रहा? कोर्ट को करना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम पक्ष का ये तो कहना जांच नहीं हो, 1991 हो चुका है, वहीं छोड़ दें। देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि बात जो है वो सिलेक्टिव संविधान से नहीं चलेगा, सेलेक्टिव कानून से नहीं चलेगा। जो हमें पसंद है हम उसको मानेंगे, जो हमें नहीं पसंद है हम उसको नहीं मानेंगे। 1991 वर्शिप एक्ट संसद में पास हुआ, ये बात हाँ, नोबडी कैन डिनाई दिस, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं CAA NRC क्या कल्लू की दुकान पे पास हुआ था? उसमें तो शाहीन बाग बना दिया था, जाके शाहीन बाग में बेचारी महिलाओं को बेवकूफ़ बना करके सर्दी में बैठा दिया था, जा करके यहाँ घंटा घर पे जो है वो धरने पर बैठा दिया था। हम वो नहीं मानेंगे, हम वो मानेंगे जो हमें लगता है हमारे पक्ष का है। तो देखिए, सेलेक्टिव संविधान से तो देश नहीं चलेगा। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं बार बार इस बात कहूँगा, मैं तमाम लोगों से, मेरी इस इंटरव्यू को देखने वाले तमाम लोगों से कहूँगा कि देखिए, बात चीज़ें कोर्ट के समक्ष हैं। जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना होगा, हमें भी मानना होगा, हिंदू भाइयों को भी। और दूसरी बात देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब आज जो है वो आकर के ये कह रहे हैं, मंच पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो क्यों वो दबें या क्यों वो करें। उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि खुद उनके शहर में कितनी मस्जिदें तोड़ दी, जाकर के वहाँ के वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जाने, वहाँ के वक्फ बोर्ड के दफ्तर में पूछें, वहाँ के जाकर के लोगों से पूछें कितनी मस्जिदें तोड़ करके वहाँ पे कॉम्प्लेक्स और मार्केटें और दुकानें बना दी, अपने अपने घर बना लिए लोगों ने, अपने घर बढ़ाने के लिए मस्जिदें तोड़ दी। उस पर क्यों असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ नहीं निकली? इसलिए क्योंकि वहाँ पर ना तो नेतागिरी चमकती, ना वहाँ पर जो है वो दंगा भड़कता। ख़राब करना था माहौल उत्तर प्रदेश का, जाकर के हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी थी उत्तर प्रदेश में जाकर के, इसलिए यहाँ पर आकर के सारी बातें कहते हैं। मगर कोई महत्व नहीं है इसका, कोई महत्व नहीं है। चीज़ें न्यायालय के समक्ष है, जो कोर्ट का फैसला होगा उसे हम सबको मानना होगा। न्यायालय के समक्ष है, मगर मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि हिंदुओं को पता नहीं है ये फवारा है, ये फवारे को शिवलिंग कह रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जिस तरीके से देखिए, अब जो अभी हालात हाजरा हैं, जो अभी के जो करंट सिचुएशन है, उसमें देखिए हम लोगों को फिर भी ये देखना है कि हमें इस बात को, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये फव्वारा है तो हमें साबित करना है कि ये फव्वारा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि शिवलिंग है तो हमें साबित करना है शिवलिंग है। हमें अपनी दलीलों से साबित करना है, उन्हें अपनी दलीलों से साबित करना है। लेकिन ना तो हम उन्हें ये अधिकार देते हैं, ना वो हमें ये अधिकार देते हैं, ना देश का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाएं। हम जिस तरह से आज हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक का मजाक उड़ते हुए सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। इसकी घोर, ये जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। किसी भी के धर्म पर मजाक का, किसी के धर्म का अपमान करना, किसी के धर्म का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। खुद मजहब इस्लाम में भी गुनाह है, मना है। क्योंकि हम कहीं दूर क्यों जाए, हम खुद ही ये देखें ना कि कल को कोई हमारे धर्म पर कोई जो है वो माज़अल्लाह खुदा न खास्ता जो है वो हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर देता है, तो हमारा क्या नारा होता है कि गुस्ताख नबी की एक ही सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आज हम देख रहे हैं कि हम किसी दूसरे के धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि कल को यदि कोई हमारे धर्म का अपमान करता है तो हमें उसकी पीड़ा कितनी होगी। अगर हमें उसकी पीड़ा होगी तो हमें दूसरे की पीड़ा का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर वही मैं बात बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, शफीकुर रहमान बल्ख जैसे नेताओं को मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ इस शेर से कि उसने सोचा था कि सब चांद सितारे होंगे, एक परचम के तले सारे के सारे होंगे। जितने मारे हैं मुसलमानों ने, पूरी दुनिया ने भी मिलकर नहीं मारे होंगे। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं कि जहां जहां दुनिया भर में शिया मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं ओवैसी और बल्ख जैसे और आज़म खान जैसे नेता। मुंह में दही जमा लेते हैं, एक अल्फाज उनके मुंह से नहीं निकलता जब जब शियों पर अत्याचार होता है। बाकी दुनिया के हर काम में इनसे पंचायत करा लो, हर चीज़ में इनसे जो है इंटरव्यू ले लो, हर चीज़ में जो है इनसे विधवा वलाप करा लो, लेकिन जब जब शिया मुसलमानों के कत्ल की बात होती है ये खामोश होते हैं। रसूल शिया समुदाय की आस्था के प्रतीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुन्नाह अलैहा के मज़ार को तोड़ दिया। एक अल्फाज, एक मजम्मती बयान नहीं आया किसी का, किसी ने नहीं कहा। हर साल ईद के 8वें दिन 8 शव्वाल को शिया समुदाय इसका गम मनाता है।
कोई भी जो है वो ना तो शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता आगे आते हैं, ना ओवैसी और ना आज़म खान जैसे नेता। इसलिए क्योंकि उनकी नज़रों में जो उनकी आस्था से अलग है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो भी उनकी आस्था से अलग है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए वैल्यू किसकी है? औरंगज़ेब की। उनके लिए वैल्यू किसकी है? जो जालिम थे उनकी वैल्यू है। जितने जालिम होंगे उनकी वैल्यू होगी, किसी भी जो है वो इंसाफ पसंद की वैल्यू उनके नज़दीक नहीं होगी। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि आज हमारे देश का माहौल ख़राब करने के लिए ओवैसी और ऐसे तथाकथित नेता कौन, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, वो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश में रह रहे मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो है वो दरार पैदा करने चाहते हैं। ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेता, झूठे सेक्युलर नेता, ऐसे झूठे मुसलमान नेता ओवैसी साहब जैसे और ये बर्क साहब जैसे, आज़म खान जैसे, इस तरह के नेता। खैर, आज़म खान का इसमें कोई मैंने बयान नहीं सुना, इसलिए आज़म खान का नाम मैं वापस लेता हूँ इस मामले में। लेकिन भाई नेचर उनका भी वही है, कोई दो राय नहीं है इसमें। दूसरी बात यह कि आज हमारे देश में आप इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुसलमान के लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं हो सकता। इस बात को मैं एक दलील से साबित करता हूँ। कोई भी मुस्लिम स्कॉलर मेरी इस बात को, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को करता हूँ, कोई भी मुस्लिम स्कॉलर इस बात को डिनाय नहीं करेगा, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को मैदान करबला में रोका गया था और उनको गिरफ़्तार करने की बात की थी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम कूफा जाएं, अगर तुम नहीं चाहते कि हम जो है वो जाएं, तो हमें जाने दो, हम हिंदुस्तान चले जाते हैं, कि जहाँ मुसलमान तो नहीं इंसान रहते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है। और उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बात आई, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए जो है वो एकदम आमादा हो गई थी यजीदी लश्कर, तो उस वक्त इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भारत में उस समय के राजा समुद्रगुप्त मौर्य को चिट्ठी लिखी थी और उनसे मदद की बात की थी। तो यहाँ से उन्होंने ब्राह्मण योद्धाओं की एक टोली बना करके करबला रवाना की थी। जब वो करबला पहुँचे थे तब तक वाक़या करबला हो चुका था, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन मदद के लिए कौन पहुँचा था? हुसैनी ब्राह्मण, जिनको आज हम हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, वो ब्राह्मणों की टोली वहाँ पहुँची थी। तो ये इस बात को साबित करता है, दलील देता है कि हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं हो सकता और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा ओवैसी जैसे नेताओं को, जो हमारे देश में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं।